हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में रहता है ना एयरफोर्स वाई ग्रुप को लेके, ठीक है। स्पेशली वाई ग्रुप या फिर एक्स ग्रुप जो भी है, जिसको हम अभी नाम बदल गया है साइंस एंड अदर देन साइंस, ये दो चीज़ों के नाम से ये चल रहा है ट्रेंड में कि क्या इसको 3 महीने में क्रैक करना पॉसिबल है। अगर हम आपकी कोर्स ले ले या फिर किसी की भी कोर्स ले ले, तो इसका आंसर मेरा रहेगा ना कि नो, नहीं है पॉसिबल भाई। क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप क्रैक कर लेते हो ना, कट ऑफ लाइक 34 चला जाता है, मेल या फिर फीमेल किसी का भी हो, ठीक है, या फिर एक्स ग्रुप का 24 22 जो भी चला जाता है, मेल फीमेल डजेंट मैटर। अगर आप कट ऑफ पार कर जाते हो, कट ऑफ 24 गया है, आप भी 24.5 ले आते हो, 25 ले आते हो, ठीक है, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। एक्सेप्शनल हम बात नहीं कर रहे। कभी कभार ऐसा होता है ना कि बहुत हाई कट ऑफ चला जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत हाई कट ऑफ चला जाता है कि वो मेरिट में बढ़ा नहीं पाते हैं। एक बार हुआ था कि बढ़ा ही नहीं था, एग्जैक्टली वही था, ठीक है, 2 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले की बात कह रहा हूँ। बट ये पॉसिबल नहीं है कि हम सिर्फ 3 महीने के अंदर बैठ के ना किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेंगे। अगर आपको जनरल मैथमेटिक्स नहीं आता, अगर आप वाई ग्रुप की कर रहे हो, तो आपको रीजनिंग के चैप्टर्स नहीं आते हैं, आपकी इंग्लिश, आप भले सीबीएसई बोर्ड से हो, कोई मतलब नहीं है, आपको ग्रामर के रूल नहीं आता। आपको क्या लगता है सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, उनको कॉमन ईयर पकड़ा देंगे तो वो क्या कर लेंगे? 100 कॉमन ईयर दो, उसमें से मैं गारंटी देता हूँ ना, वो 50% नहीं बनाएंगे। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी ना बने उनसे, लेकिन 50% तो आराम से नहीं बनेगा। देखो, सीबीएसई बोर्ड से होना और ग्रामर्स के रूल के ऊपर ना, ग्रामर के रूल्स के ऊपर पकड़ होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या सही होगी, उनका एसेंट अच्छा होगा, फेज 2 में अच्छा वो बोल लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वोकेबलरी पहले से अच्छी होगी। इसके अलावा क्या लगता है कि वो क्या क्लोज टेस्ट तो आपको आता ही नहीं है, पैसेज क्या सही कर लेंगे? तो हाँ, पैसेज सही कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी सही कर ले, इडियम्स भी सही कर ले, नहीं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लेंगे, बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स उनको रटना पड़ता है, ग्रामर के रूल्स उनको भी रटने पड़ते हैं। अगर हम बात जनरल मैथमेटिक्स की कर दे तो भाई उनका ऑलमोस्ट का गोल होता है, ठीक है, आप ले लो लिख के। ऐसा नहीं है कि हमारे कांटेक्ट में नहीं और मैं कोई नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए। और जनरल नॉलेज तो ऐसे भी गोल होता है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो जाओ, स्टेट बोर्ड से हो जाओ, बहुत का। अगर जनरल नॉलेज बहुत अच्छा हुआ ना, तो उसका कहीं ना कहीं अंग्रेजी गोल होता है या फिर मैथमेटिक्स गोल होता है। तो एक चीज़ ना कहीं उसको बार बार ना वो कॉन्फिडेंस लो करती है कि ठीक है, हमारा यहाँ पे नुकसान है, हमसे नहीं हो पाएगा। गाइज मैं आपसे बताता हूँ, देखो, चाहे आपसे एक्स ग्रुप में भरना हो चाहे वाई ग्रुप में, आपको ऑलमोस्ट ना 6 महीने का या फिर 6 महीने का आप टारगेट रख के चलोगे। इतना दिन से हम पढ़ेंगे तो हम फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। हाँ देखो, अगर ये सोचोगे ठीक है भाई, अभी तो एग्ज़ाम में 6 महीना है नहीं है, किसी की बैचेस लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, और वैसे भी मैं एक्स ग्रुप की बैचेस लाता भी नहीं हूँ, ठीक है, या फिर मैं वाई ग्रुप की बैचेज हमारी होती है पेड बैचेज, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा, तब आगे बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं, जिससे कि सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि देखो होता है क्या ना कि हम जब भी न्यू भी होते हैं, मतलब बिगिनर होते हैं, हमको बैचेज लेने के बाद भी ना वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। चाहे अगर मेरी बैचेज भी ले लो, थोड़ी मैं एक एक को बैठ के टाइम देते रहूँगा, इतना फुर्सत तो नहीं है ना कि हम एक एक को बैठ के टाइम देंगे। हमारी जो बैचेज है उसमें सबके लिए सेम चीज़ पढ़ोगे, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में 10-10 हज़ार आप देख के पढ़ोगे ना, फिर भी आपको अकेले बैठ के गाइड नहीं करने वाले वो लोग। हाँ, कभी कभार हो गया, एक आध क्वेश्चन में डाउट है, समझा देंगे। अकेले का ज़माना गया, क्योंकि आप बच्चे नहीं रहे अब। तो इस सिनेरियो में क्या करें, आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत ही प्रिसाइज चीज़ों को पढ़ना होगा, इतनी चीज़ों को पढ़ना होगा जहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं। देखो, मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैंने खुद एयरफोर्स क्रैक कर रखा, एक बार फिजिकल वगैरह में आउट हो गया था, फिर मैं बहुत बार मेडिकल में भी आउट हूँ। अभी पिछले साल 2023 में एसएससी सीपीओ के मेडिकल में आउट था बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो मेरा ब्लड प्रेशर वहाँ पे हाई था, पता नहीं कैसे आई था, लेकिन था, डर वर की वजह से नहीं आई था। मेरे 7-8 दिन तक मैं रुका वहाँ पे। हाँ, मेरे को 7-8 दिन तक वहाँ पे रहना पड़ा था। मैंने सारी चीज़ें पिछली बैच के लोगों से शेयर किया था, वो भी कह रहे थे कि भैया अभी अजूबे हो, छटने का कोई रीज़न भी मिला आपको ना तो ब्लड प्रेशर। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जो है वो है। फिर मैंने वो जो रिजेक्शन वाला जो पेपर मिलता है वो टेलीग्राम पे भी मैंने डाल रखा है, जाके सर्च कर लेना, आपको वो पेपर मिल जाएगा, ठीक है। एसएससी सीपीओ करके सर्च करना ना मेरे चैनल के ऊपर, देखना अच्छे से, उसमें मेरा एक पेपर मिल जाएगा जहाँ से मेरी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई शो कर रही थी। वहाँ पे लास्ट में डॉक्टर से बहस हो गई, तो वो तो कह रहा बेटा तेरे को अनफिट करेंगे। हम भी बोले कि भैया अब दे दो, हमको भी जाना है, ठीक है, बहुत नुकसान करा लिया। तो ये सभी चीज़ रीज़न है। तो हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं और एग्ज़ाम्स को भी हमने क्रैक कर रखा है,
तो एक चीज़ तो आइडिया लगे ना कि आप क्या पढ़ के जाएंगे कि एग्ज़ाम में हो जाएगा। अब देखो मैं आपको ये नहीं कहूँगा ना कि आप कहीं से कुछ रट लो, मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगा जहाँ से क्वेश्चन मेनली आते हैं। आप एक्स से पढ़ो चाहे वाई से पढ़ो। मैं इंग्लिश ग्रामर की जो मेरी वीडियो आती है ना हर बार, टॉप 100 रूल्स, टॉप 120 रूल्स, टॉप 150 रूल्स, ऐसे करके मैं हर बार सीरीज लाता हूँ। वहाँ से 100% ग्रामर के रूल आते हैं। जो नया बच्चा होगा वो कह रहा होगा देखो कितना फेंक हुआ आदमी है, देखो फेंक रहा है कितना बड़ा बड़ा ये चीज़ मैं नया बच्चा को लगता है ऐसा ही बात है भाई। कोई भी आगे बोल दे कि हाँ ग्रामर कह रहे, हम सिर्फ उतनी मोटी मोटी बुक्स से निकाल के 100 रूल पढ़ा देंगे, वहाँ से आएगा। देखो मैं आपको लिटरली बताता हूँ, अगर आपको कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं या फिर किसी आपके भाई ने, भतीजे ने, अगल बगल के पड़ोसी ने एयरफोर्स का एग्जाम दिया, तो आप उससे पूछना क्या आपके पास नो सूनर का क्वेश्चन आया था। ऐसे करके मैं आपको चैप्टर बताऊंगा, मैं आपको पूछने का तरीका बता रहा हूँ। क्या आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला टाइप का क्वेश्चन आया था। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से है, पहले ना इसको सिंटैक्स के अंदर लोग पढ़ा देते थे, कंडीशनल सेंटेंसेस को। ये खैर कंजक्शन वगैरह पढ़ोगे वहाँ पे मिलेगा। तो आपको इंग्लिश ग्रामर में मेनली पता है मैक्सिमम सवाल कहाँ से बनते हैं। फिलर्स वो लोग बनाते हैं प्रीपोजिशन से। ध्यान सुनना, मैं बताता हूँ। वो लोग फिलर्स कहाँ से बनाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन से, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने के लिए मिलते हैं। तैयार रहना फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए प्रीपोजिशन। क्या प्रीपोजिशन के अंदर हम खाली ग्रामर के रूल पढ़ लेंगे तो हो जाएगा? ग्रामर्स के रूल्स के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे टॉप 100 या फिर टॉप 150 रूल्स के अंदर भी मैं पढ़ा देता हूँ, या फिर मैं अलग से भी फिक्स प्रीपोजिशन की वीडियो लेके आ जाता हूँ। वहाँ से आ जाते हैं मैक्सिमम शिफ्ट्स के अंदर। तो उसको आप चाहो तो यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज हमारी पेड बैचेस भी है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो आप A to Z स्टडी ऐप पे जाओगे, मैं आपको चीज़ों को दिखा देता हूँ। तो A to Z स्टडी ऐप के ऊपर जाओगे तो वहाँ से, वैसे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऐप का, वहाँ पे आपको एयरफोर्स अग्निवीर की नहीं, चाहे आप साइंस से हो या फिर अदर देन साइंस से, एक्स से हो चाहे वाई से, ये इंग्लिश की बैच मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप हमारे से पढ़ना चाहते हो तो इसके अंदर कंप्लीट ग्रामर्स के रूल्स की क्लासेस मिलेंगी, साथ में ग्रामर प्रैक्टिस के लिए PDF भी मिलेगा। अब वोकैबलरी के लिए क्या सर, वोकैब आप नहीं पढ़ाते हो? देखो मैं वोकैब पढ़ा के क्या करूँगा, कोई उसका मैटर मतलब ही नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊँगा, टाइम वेस्ट होगा। वोकैबलरी जो होती है ना, अल्टीमेटली रटना पड़ता है आप ही को। तो हम वहाँ पे वोकैब के लिए अलग से PDF देते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 800 से 900 वोकैब होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैक्सिमम शिफ्ट्स में वहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो वोकैब वहाँ से आप रट पाओगे, इसलिए वहाँ पे PDF देते हैं। पैसेज की प्रैक्टिस के लिए, PQR दैट इज पैराजम्बल के लिए, ठीक है, इन सब के लिए आपको वहाँ पे क्या मिल जाती है, PDFs मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश की बैच के अंदर। ये जो कि एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप के लिए होगी, जिसकी प्राइस 250 रुपीज़ है। कोई बच्चा चाहता है ज्वाइन करने के लिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और इंग्लिश को बेटर बना सकते हो। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो वाई ग्रुप की कंप्लीट बैच की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आपके लिए हमारे पास है, देखो मैं आपको बताता हूँ, स्पेस वॉरियर बैच, ठीक है, जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 01 2025 था या फिर 02 2025 था। इसको बहुत ही डेडिकेटेडली तैयार किया गया, डेडिकेटेड रूप से 2025 के लिए। ठीक है, जो भी बच्चा इसमें से पढ़ता है, तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि जिसने डेडिकेशन के साथ इसको पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, उसकी सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन का तो पता नहीं, बिकॉज वो फिजिकल निकालेगा कि नहीं निकालेगा, हम लोग फिजिकल की तैयारी नहीं कराते, रिटन बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और हमारा काम रिटर्न निकलवाना है और हम आपसे पैसे लेते हैं रिटर्न निकलवाने के। हालांकि इसकी प्राइस 600 है, लेकिन फिलहाल अगर करंट में अगर आप इसको जाओगे जुलाई के अंदर बाई करते हो तो 513 रुपये में आपको ये बैच मिल जाती है, जहाँ पे आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश ग्रामर की भी क्लास रहेगी, इंग्लिश वोकैब की PDF रहेगी, इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस की PDF रहेगी, साथ में गाइस यहाँ पे आपको रागा के लिए कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड बैचेस मिल जाती है, जहाँ पे मैथमेटिक्स के ऑल चैप्टर्स, जहाँ पे आपको मिल जाती है जनरल नॉलेज की क्लासेस, जहाँ पे आपको रीजनिंग के ऑल चैप्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है, और इस बैच में पढ़ने के बाद आप और प्रैक्टिस करने के बाद खुद ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। हमने पहले भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन दिलाया है, इस बार भी दिलाएंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे बैच में अगर ज्वाइन करने आपको खुद से नहीं आ रहा है ऐप के ऊपर, तो आप हमसे व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हो 7279047787 पे। ठीक है, आप व्हाट्सअप करोगे 7279047787 पे, और हमारी टीम मेंबर आपको बता देगी कि A to Z स्टडी ऐप पे बैचेस को कैसे एनरोल करना है। अब हम आ जाते हैं आपको बुक्स के बारे में। अगर कोई बच्चा कहता नहीं हमको तो आपकी बैच से पढ़ना ही नहीं है, रहने दो, अपनी बैच किनारे रखो, या फिर किसी की बैच से नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको बुक बताता हूँ। अगर आप बुक प्रीफर करना चाहते हो ना, तो वोकैब हो या फिर आपको क्या कह सकते हैं ग्रामर हो, इन दोनों के लिए ना आप KD पब्लिकेशन की जो बुक आती है नीतू मैम की, वो ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे कहोगे ना सर आप लोग
बाद में बोलते हो ये ब्रांड ले लो, वो ब्रांड ले लो। देखो प्रमोशनल वीडियोस डिफरेंट थिंग, प्रमोशन की जो वीडियो होती है वो अलग होती हैं, उसके लिए पैसे मिलते हैं लोगों को, वो प्रमोट करते हैं। हालांकि वो भी बुक ठीक होती हैं, वो भी बुक्स अच्छी होती है, बट अप टू द मार्क नहीं, ठीक है, उतनी हाई लेवल की नहीं जितनी कि आपको मैं कह रहा हूँ आजकल के एग्जाम के लिए ना। और इन सारी बुक्स में सब कुछ नहीं पढ़ना, जो नीतू मैम की बुक आती है मैं आपको सारी टॉपिक ही बताऊंगा, ऐसा नहीं कोई प्रमोशन वाली बुक नहीं है ये, ना ही मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। मैं मैथ का भी बताऊंगा, रीजनिंग का भी बताऊंगा, जीके का बताऊंगा, ठीक है, और 11th-12th के मैथ्स के लिए भी बताऊंगा, हर चीज़ों के बारे में बताऊंगा यहाँ पे। इस बुक के अंदर जब जाओगे तो आपको इसके अंदर मेनली क्या पढ़ना है, नाउन पढ़ लेना है 1 नंबर पे, वर्ब पढ़ लेना है आपको, टेंस पढ़ लेना है आपको, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ लेना है, नोट कर लो, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ लेने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद आपको आर्टिकल पढ़ लेने हैं, ठीक है। अभी टाइम है तो मैं ऑलमोस्ट चैप्टर बताऊंगा ही बताऊंगा। क्वेश्चन टैग से आता ही है, प्रीपोजिशन तो यहाँ पे बैठे ही है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि आप नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। इसके अलावा कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, इतना पढ़ोगे। कहोगे सर इतने सारे चैप्टर्स बता दिए, भाई टाइम है अभी, ठीक है। लास्ट टाइम के लिए तो मेरी वीडियो आती है, ठीक है, कि लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, 120 रूल्स, 132, वो सभी चीज़ें लास्ट टाइम में। अभी टाइम है, उसकी लालच में मत बैठे रहना कि इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, धीरज सर का तो आ जाता है, लास्ट टाइम वहीं से सवाल आ जाता है, ये बेहुदापन नहीं। अभी टाइम में प्रॉपर चीज़ों पे ध्यान दो। हाँ, रागा के बारे में अगर पूछ रहे हो, रागा में क्या करें भाई, देखो इस बार पैटर्न पिछली बार थोड़ा सा बदल के आया था, इन द सेंस क्या बदल के आया था, कुछ बताओ। देखो रागा के अंदर मैथ के क्वेश्चंस कम किए थे, 3 से 4 मैथ आ रहे थे, मोस्टली रीजनिंग आ रहे थे, जीके आ रहे थे, जीके क्वेश्चन ज़्यादा है। बट स्टिल मैं कहूँगा किसी पे आंख बंद करके ना जीके की पीडीएफ के भरोसे मत रहना कि फलाना का जीके खरीद लेंगे और हम एग्जाम में फोड़ देंगे। एग्जाम के बाद रिजल्ट जिस दिन आएगा उसको आप गाली दोगे, मन ही मन गाली दोगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ या फिर वो, जीके किसी का सगा नहीं हुआ, ठीक है, ये चीज़ समझ लो। जीके किसी का सगा नहीं होता है। जीके कब पलटी मार देगा, कब बदल जाएगा, कब कहाँ से सवाल आ जाएंगे, इसलिए जीके के लिए ना पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर आप आदत बनाओ, 1 से 1.5 घंटे आपको रेगुलर जीके के लिए देना है। क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको लूसेंट बुक उठाना है। कुछ लोग कहेंगे मास्टर जी बोरिंग है, भाई ये ज़िंदगी बोरिंग है, जीना छोड़ दो। बहुत गरीब लोग हैं जिनके लिए ज़िंदगी बाहर है, जी रहे हैं ना। एग्ज़ाम भी मतलब एग्ज़ाम ही अपने आप में हेवी हो जा रहा है, फिजिकल भारी चीज़ है, कर रहे हो ना, लूसेंट भी पढ़ लो। सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। वैसे पढ़नी क्या है सर, देखो लूसेंट के अंदर ना मेनली क्या क्या पढ़ने हैं बताता हूँ। आपको बौद्ध रिलीजन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जैन रिलीजन को अच्छे से पढ़ना है, और इसके अंदर मुगल काल को अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर आपको मौर्य डायनेस्टी को अच्छे से पढ़ लेना है। एटलीस्ट हिस्ट्री के अंदर इतना पढ़ोगे, ओके, सुन लिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कौन सी विदेशी कंपनियां कब आई हैं उनका एक लिस्ट कोना में देता है, ठीक है। जब आप जब आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे ना, उसमें लूसेंट के अंदर एक ब्रैकेट में करके कौन सी, जैसे ब्रिटिश कब आए, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, डेनिश कब आए, स्वीडिश कब आई, ये सारी चीज़ें एक ब्रैकेट में लिखी है, उनको रख लेना। देन सिख रिलीजन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और एक गांधीयन युग करके चैप्टर होता है लास्ट में, गांधी जी से रिलेटेड, ठीक है, वो पढ़ लेना। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1857 की क्रांति, ये पढ़ लेना। हिस्ट्री के अंदर इतनी चीज़ें पढ़ लो, पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ना। आप यूपीएससी नहीं करना चाह रहे हो, आना हुआ यहीं से आएगा, नहीं आना हुआ कुछ भी पढ़ लो, नहीं आएगा, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताई नोट कर लो। अब बताओ पॉलिटी के अंदर क्या पढ़े, तो गाइज मैं आपको कहूँगा पॉलिटी में ना आपको क्या करना, बेसिक पॉलिटी। देखो जाइज लाइक कि जब पॉलिटी को स्टार्ट करोगे ना लूसेंट से, तो बहुत सारे एक्ट रहते हैं वहाँ पे, तो उसमें से मेन कौन सा एक्ट है, 1773 का, 1909 का, 1919 का, ठीक है। ये सारे एक्ट में क्या है, उन सब चीज़ों को पढ़ोगे, हर चीज़ों को नहीं फोकस करना है। एटलीस्ट ये फिर चार्टर अधिनियम जो है उनको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, वो क्या चीज़ है, क्या कहता है, क्या हुआ उसके अंदर ये। देन उसके बाद संविधान के बेसिक पढ़ोगे ना, कि कब बना, कब लागू हुआ, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और समितियाँ होती हैं, प्रारूप समिति, झंडा समिति, ठीक है, संघ समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे ये जानोगे। देन आपको क्या करना है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। आर्टिकल्स के चक्कर में नहीं पढ़ना भैया कि फलाना आर्टिकल्स इसके अंदर है, ढिमकाना आर्टिकल्स नहीं पूछता, अभी तक एयरफोर्स ने नहीं पूछा। प्रेसिडेंट बनने की क्या योग्यता है ये पढ़ोगे। प्रेसिडेंट किन किन को वो करते हैं, शपथ दिलाते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर की योग्यता क्या है, एमपी की योग्यता क्या है, ठीक है, एमएलएज की योग्यता क्या होती है। न्यायपालिका के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखोगे, ठीक है, उनकी रिटायरमेंट क्या होती है। राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे, लोकसभा के थोड़ा सा,
बस आपको ना रीड गो थ्रू हो जाना एक बार दो बार, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको देखो जीके पढ़ने के लिए ना रटते नहीं है, आप फर्स्ट बार में ना गो थ्रू हो लो, आराम से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, रिवाइज नहीं कह सकते, रीड कर लो। रीड कर लिया, अगले दिन जब नया टॉपिक पढ़ोगे उसको रीड करना, फिर बीच में खाली टाइम निकाल के पहले दिन जो पढ़े थे ना उसको फिर रीड कर लेना। इंसान हो, भाषा लिखा हुआ है, पढ़ के समझ लोगे, कुछ विचित्र चीज़ें नहीं है। आप जब 3 बार 4 बार एग्जाम से पहले तक पढ़ लोगे ना तो चीज़ें याद हो जाती हैं। आपसे डायरेक्टली कोई पूछ दे, भले आप ना बता पाओ, ऑप्शन देख के आंसर सही कर लोगे, ठीक है। जो मेरा चीज़ है, आइडिया है, मैं आपको बताता हूँ। जी के रटने वाली चीज़ नहीं है भाई, रुक जाओ। हाँ, जीके जो है मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ़ोन से जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ ऐसी परेशानियाँ मेरे को देखने के लिए मिल जाती है। तो जीके रटने वाली चीज़ नहीं है, तो आपको बार बार उसको देखना होता है। आपको ये नहीं कि हम रट लेंगे फलाना फलाना, तो वो चीज़ नहीं है। बस रिवाइज करते रहो, करते रहो, याद हो जाता है। ऑप्शन आएगा सामने, नज़र पड़ेगा तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब रह गया हमारा जी का, तो ठीक है। पॉलिटी आपने बता दिया। जियोग्राफी के अंदर क्या क्या आता है? जियोग्राफी के अंदर मेनली कौन कौन सा ग्रासलैंड कहाँ है, एयरफोर्स का आदत है वो पूछता है। फिर से हमारे इंडिया के स्टेट्स एंड कैपिटल से रिलेटेड पूछता है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न और यूटी से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की। और साथ में वहाँ के कभी कभार गवर्नर भी पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ वहाँ की, लाइक अभी जो ट्रेंड में है, जिनके साथ इंडिया का कुछ रिलेशन हो रहा है, चाहे अच्छा से रिलेशन बीते चाहे खराब से रिलेशन बीते, ठीक है, उनसे रिलेटेड वहाँ के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ का। जो जैसे हमारे इंडिया में क्या है ना, प्रेसिडेंट से ज़्यादा हाईलाइटेड प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कहीं कहीं आपको प्रेसिडेंट दिख जाएंगे, पीएम दिख जाएंगे। तो जहाँ के जो हैं उस तरीके से जो उनका नाम रखोगे, उस कंट्री की कैपिटल और करेंसी को याद रखोगे, जिससे इंडिया का रिलेशन चल रहा है, चाहे वो अच्छा संबंध चले या फिर बेकार संबंध चले। अब उसको नहीं रटने लगना कि जितनी दुनिया में देश है सबका हम प्रेसिडेंट रट रहे हैं, सबकी कैपिटल करेंसी रट रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। जो रिसेंट में है, न्यूज़ में है, इंडिया के साथ कुछ चल रहा है, उनके साथ कुछ अफेयर्स चल रहे हैं। अफेयर्स मतलब क्या समझ रहे हो ना, वो वाला अफेयर्स नहीं, ये अफेयर्स लाइक कुछ ट्रेड होने वाला है, कुछ बड़ा, या हमारे पीएम ने विजिट कर लिया है पिछले 6 महीने 7 महीने में, तो उन सब चीज़ों को बाकी मैं लास्ट टाइम में एक बार हिंट दे दूंगा। ये कंट्रीज अभी तो एग्जैक्टली दिमाग पे नहीं है, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड समझ लेना। और ये भी पूछ लेता है कि अभी रिसेंटली कौन से कंट्री के, मतलब उन कंट्री के बारे में पूछ लेगा। मान लो अगर कोई कंट्री का प्रेसिडेंट या पीएम हमारे कंट्री में आया है किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ से रिलेटेड सवाल बन जाता है। तो जीके का अपना अलग ही फिर फंड है। करंट अफेयर के बारे में अभी मत पूछो, मैं बाद में बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है। इनफैक्ट मैं वीडियो भी दे दूंगा, हमारी पीडीएफ में भी आती है, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपको यही कहूँगा, मैथमेटिक्स के अंदर सब पढ़ो, कुछ नहीं छोड़ो। रीजनिंग के अंदर सब पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो। रीजन, क्योंकि मैथमेटिक्स एज रीजनिंग, आपको अगर ये मैथ और रीजनिंग अकेला 15 सवाल आएगा, नॉन वर्बल की ना, इस बार मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा ना, एक वीडियो काफ़ी रहेगा, आपकी लाइफ बदल देगा। 5 में 5 सही करके आओगे। बोलोगे मजाक चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि आपकी नॉन वर्बल के साथ आप मजाक कर दोगे, ठीक है। एक सवाल ना विदिन 30 सेकेंड आप बना के आओगे। बोलोगे ऐसा क्या आप जान गए हो? तो नॉन वर्बल की मैंने ना बोन जो कहते हैं ना, उसकी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, वो मैंने पकड़ ली है, ठीक है। अभी तक मैं जिस तरीके से बनाता था, जिस अप्रोच से, मेरे को भी उसमें थोड़ा सा टाइम लगता था, 45 सेकेंड, ठीक है। लेकिन अब जो मैं आपको अप्रोच बताने वाला हूँ ना, इस बार मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है पिछले 2 महीने में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे 2 महीने कहाँ गए हुए, मैंने 2 महीने जमकर पढ़ाई की है, ठीक है। बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। नॉन वर्बल को तो इस तरीके से सिखाऊंगा ना, 15 से 20 सेकंड के अंदर आप फोड़ोगे नॉन वर्बल। लिख के ले जाओ मेरे से, ठीक है। बस वेट करो, अभी धमाका बाकी है असली। तो बाकी वर्बल चीज़ें हैं, वर्बल यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस मेरी पढ़ी हैं, वहाँ से भी कर सकते हो। देन हमारा पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लेना, या फिर पेड बैच में पढ़ रहे हो कहीं से भी, तो वहाँ पे नॉन वर्बल या फिर वर्बल सिखाया जा रहा होगा। वर्बल सीखो, नॉन वर्बल का टेंशन मत लो, मैं हूँ। आप नॉन वर्बल की प्रैक्टिस नहीं भी बहुत ज़्यादा करके जाओगे ना, एग्जाम से एक दिन पहले मैं नॉन वर्बल सिखाऊंगा, तो वो भी बच्चा जाके 5 में 4 सही करके आएगा। जो अभी से मेहनत करेगा ना, वो तो 5 में 5 सही करेगा, गारंटेड। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 3 भी आ गए ना, तो कुल मिला के रागा के अंदर 18 क्वेश्चन, जो ये बिल्कुल भी एक्यूरेट सही होना चाहिए। रीजनिंग एंड मैथ मिला के, इससे कोई खिलवाड़ नहीं। मैथ पूरा पढ़ो, अभी टाइम में बहुत सारी चीज़ों को सीख लोगे। फिर भी मान लो ये वीडियो अगर कोई बच्चा लास्ट टाइम में देखेगा ना, एग्जाम के 10 दिन पहले, तो ये पूछेगा सर अभी क्या पढ़ ले हम लोग। तो मेनली कहाँ से सवाल जो है कि फिक्स आते ही आते हैं। देखो सुनो, जो इंडिपेंडेंट चैप्टर है, रेशियो पढ़ोगे ना, रेशियो पढ़ोगे तो बहुत सारे टॉपिक बनेंगे। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आता है, ये बन जाएगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आता है, ये बन जाएगा, ठीक है। 3 चैप्टर से 3 सवाल आराम से बन जाते हैं, या फिर 2 सवाल आराम से बन जाते हैं।
तो एटलीस्ट ये 3 चैप्टर पढ़ लेना लास्ट टाइम में। लेकिन फिलहाल अगर कोई इंसान पढ़ रहा है वो पूरा पढ़ेगा ईमानदारी के साथ, ठीक है। बाकी 11th-12th के अगर बारे में पूछ रहे हो मेरे से कि कहाँ से मैथ पढ़े, कहाँ से फिजिक्स पढ़े, तो देखो गाइस मैं यहाँ पे सिंपली कहता हूँ कि मैंने 12th दिया था 2015 में। 2015 के बाद मैंने ना तो 11th की क्लास मैथ की छुई है, ना ही मैं तो साइंस से ही था, ना ही मैंने 11th या फिर 12th की मैथ छुई है। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि जहाँ से अगर प्रैक्टिस करनी है आपको, आपके बोर्ड में या CBSE बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, स्पेशली CBSE बोर्ड का फॉलो कर लो। लास्ट 2 साल 3 साल के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बना लो फिजिक्स एंड मैथ के, बहुत हेल्प मिलेंगे एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ये चीज़ मेरे से लिख के लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना, और कोई भी बच्चा है जो हमारे साथ वाई ग्रुप की प्रिपरेशन करना चाहता है पेड बैच से, तो स्पेस वॉरियर बैच को ज्वाइन कर सकता है, जो कि A to Z स्टडी ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।